आप देख रही हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं आपके सामने बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, मसालेदार बिरयानी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 750 ग्राम मेरे पास चिकन है, 3 बड़ी प्याज़ें हैं, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, 1 कप दही है, नमक टू टेस्ट है, यहाँ मैंने 2 टीस्पून लिया है, सुरख मिर्चों का पाउडर है, 2 टेस्ट आप ले सकते हैं, 3 टीस्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन क्रश्ड है, हाफ टी स्पून जायफल जवत्री और इलायची का पाउडर है, क्वार्टर टी स्पून जायफल थी और क्वार्टर टी स्पून जवत्री थी और 3-4 हरी इलायचियां थी, इन्हें मैंने पीस लिया है। 2 आलू है, इन्हें मैंने पहले से फ्राई कर लिया है। अगर आपको आलू पसंद है बिरयानी के अंदर ज्यादा तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़े 2 ही आलू डाल रही हूँ। 1 टीस्पून काला जीरा है, कुछ साबुत स्पाइसेस हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1-2 दालचीनी के पीसेस हैं, 8-9 काली मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून। इसके अलावा चावल है मेरे पास हाफ केजी। अगर आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी में भी चावल डाल सकते हैं, यानी जितना चिकन है उतना ही चावल आप डालते हैं। मैंने यहाँ चिकन जो है 750 ग्राम लिया है और चावल थोड़े से कम लिए हैं, हाफ के जी। इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल करने में मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून जीरा, 1-2 दालचीनी के और 4-5 काली मिर्च, 2 टेबल स्पून नमक डालकर मैंने इसे बॉयल कर लिया है, जिस तरह हम बिरयानी के चावल बॉयल करते हैं। एक करी मैंने इसे छोड़ दिया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा ऑयल। यहाँ मैंने देगची ले ली है, देगची के अंदर मैंने डाल दूंगी इसके अंदर ऑयल, हाफ कप ऑयल जाएगा इसके अंदर। साथ में इसके अंदर डाल दूंगी साबुत गरम मसाला, काला जीरा। जो ये साबुत मसाले कड़कड़ाना शुरू हो जाए इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज। इसको मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी, तक ये लाइट गोल्डन होती है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। प्याज लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमें इसे गोल्डन नहीं करना। इसके अंदर मैं डाल दूंगी क्रश्ड अदरक लहसुन, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन, मिक्स करेंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी सारे स्पाइसेस, नमक। नमक हम टू टेस्ट डालेंगे क्योंकि चावलों के अंदर ही नमक है। नमक मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट में कुक करूंगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी ताकि मसाला जले ना, क्वार्टर कप। 3 से 4 मिनट मैंने मसाले डालकर इसे पकाया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आलू, जिन्हें मैं डाल दूंगी जो दही की। मिक्स करेंगे और इसे मैं हल्की आंच पर रख दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि जो आलूओं में जो कसर है वो भी खत्म हो जाए और जो चिकन है वो भी अच्छी तरीके से गल जाए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, चिकन जो है वो गल चुका है, आलू भी जो है वो गल चुके हैं। यहाँ पर मैं डाल दूंगी जायफल जवत्री और इलायची का पाउडर। इसे मिक्स करूंगी। जायफल जवत्री डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना वरना वो करवाहट सी आ जाएगी। हमें इतनी ग्रेवी रखनी है ताकि चावलों को एक अच्छा दम आ जाए। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। दम पे जो चीज़ें जाएंगी उसके अंदर हरा धनिया है, पुदीना है, 1 टमाटर इसे मैंने गोल स्लाइस कर लिया है, 4-5 हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने छुरी से सेंटर से कट लगा लिया है, 1 लेमन है, इसे मैंने गोल स्लाइसिस में काट लिया है, हाफ कप मिल्क है, तेल जाएगा इसके अंदर क्वार्टर कप। इसके अलावा बिरयानी एसेंस है, अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जर्दा रंग जाएगा और 1 छोटी प्याज स्लाइस में, क्योंकि हमें इसके ऊपर एंड पे जो है जब दम पे देंगे तो इसका तड़का लगाना है। बिरयानी को एंड पे तड़का लगाना है और तड़के के लिए फ्राई पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज। फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर की ना हो जाए। ये प्याज हो चुकी है, यहाँ पे मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे एक साइड पर रख दूंगी। चावलों को दम देंगे इसी देगची के अंदर जिसमें मैंने चावल बॉयल किए थे, इसी के अंदर मैं चावल डाल दूंगी। सबसे पहले हमें लेयर लगानी है चावलों की। आधे चावल हम अभी डालेंगे और आधे हम बाद में डालेंगे। चावलों के ऊपर डाल देंगे चिकन की ग्रेवी। इसके बाद मैं डाल दूंगी दम की जो चीज़ें थी वो सारी, टमाटर, हरी मिर्चें, लेमन, हरा धनिया और पुदीना। बाकी के जो बॉयल चावल हैं वो हम सारे डाल देंगे। जर्दा रंग के अंदर मैं थोड़ा सा जो है दूध डाल दूंगी, इसे मिक्स कर देंगे।
जो तड़का मैंने लगाया था प्याज का वो हम डाल देंगे ऊपर से, साथ ऑयल भी डाल देंगे क्योंकि ग्रेवी के अंदर भी ऑयल था, इस वजह से मैंने इसके अंदर तड़के में ऑयल थोड़ा कम लिया है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी बिरयानी एसेंस। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक मत डालें, लेकिन इससे बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो एक दो ड्रॉप्स हमने डालने हैं, बहुत ज़्यादा हमने ड्रॉप्स नहीं डालने। थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूध डाल दूंगी, कुछ तो मैंने जर्द रंग के अंदर डाल दिया था, और ताकि एक अच्छी स्टीम बन जाए। इसे मैं दम पे रख दूंगी। पहले मैं 5 मिनट तेज आंच पे रखूंगी, उसके बाद मैं इसकी हीट जो है वो कम कर दूंगी। हल्की हीट पर मैं इसे दम पे रखूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। जी ये बिरयानी हो चुकी है, इसे अब मैं मिक्स करूंगी और इसको मैं डिश आउट करूंगी। सी मसालेदार बिरयानी हमारी तैयार है। प्लीज़ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से रसोईघर को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई सी नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहें। और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।